हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज भी मैं निकल चुकी हूँ रैपिडो के लिए ही। आज भी मैं रैपिडो पे ही वर्क करूँगी। मॉर्निंग में घर से निकलने से पहले मैं अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करना आज फिर भूल गई थी, तो अभी भी मैंने राइड उठा रखी है साथ में ही, और इनको ड्रॉप करने जा रही हूँ मैं सेक्टर 17 के बस स्टैंड पर। और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। पहली राइड मैंने कंप्लीट की, जिसका ड्रॉप था 7 किलोमीटर और 50 रुपये की राइड थी ये। और इस टाइम खड़ी हूँ मैं सेक्टर 15 में। यहाँ पे मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया था और साथ ही वेट कर लेती हूँ दूसरी राइड का। वैसे पहली राइड की पेमेंट कम हुई है, मॉर्निंग में तो ज़्यादा होनी चाहिए 7 किलोमीटर की, पर चलो। एक तो रैपिडो पर इंसेंटिव आना भी बंद हो गया। 1 से 1.5 महीना पहले जब मैं पहले व्लॉगिंग कर रही थी, काम कर रही थी, उस टाइम इंसेंटिव वगैरह भी प्रॉपर अच्छे से आ रहे थे और मतलब काम करने में मज़ा सा भी आ रहा था। ऐसे इंसेंटिव ना आने से ना फिर ऐसे कमीशन बहुत ज़्यादा जा रहा है कंपनी के पास। मतलब डेली का 150 से 200 रुपया तो कमीशन कंपनी खा ले रही है। ये चीज़ गलत हो रही है बहुत। हाँ जी मैम। कहाँ पे रुक गए थे, इतना वेट करा रहे थे? अच्छा, बताना दोबारा OTP। 0309। ये लो। तो हाय एवरीवन, मैं घूम रही हूँ इस टाइम पंचकुला में, और इस टाइम मैं जा रही हूँ राइड पिकअप करने, क्योंकि पंचकुला में मैंने ऑलरेडी एक राइड यहाँ पर ड्रॉप की और मैं शूट लेना भूल गई थी। तो अभी मैं जा रही हूँ कस्टमर को पिकअप करने। तो देखो, मैं चंडीगढ़ से होके पंचकुला, मोहाली, खरड़, मतलब अब दूर दूर काफ़ी जगह जाने लगी हूँ। पहले स्टार्टिंग में मैं इतना दूर नहीं जाया करती थी, क्योंकि मुझे भी अच्छे से भी चंडीगढ़ के बारे में इतना नहीं पता था कि कौन से सेक्टर में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो धीरे धीरे देखो मैं हर जगह जा रही हूँ। बस हाँ, अनसेफ एरिया में मैं बिल्कुल भी नहीं जाती। मैं बहुत सेफली वर्क करती हूँ ये। और अब पहुँच गई हूँ मैं, बिल्कुल पास ही हूँ कस्टमर की लोकेशन के। और मैं वैसे आपको बता रही थी ना कल के व्लॉग में, बस मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी ले लूँ, क्या बोलते कैमरा ना, गोप्रो का छोटा सा। तो क्या होगा, सारा दिन वो ऑन रहेगा तो अच्छे से व्लॉगिंग होगी। क्योंकि ऐसे बार बार मुझे फ़ोन निकालने में दिक्कत बहुत होती है। क्योंकि ये देखो, मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो, हैंडल पे हाथ नहीं है ना मेरा, ये देखो। मैं एक हाथ से व्लॉगिंग कर रही हूँ, एक हाथ से ड्राइव कर रही हूँ, तो थोड़ा रिस्की लगता है मुझे ये। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि खड्डे वगैरह आ जाते हैं। जैसे देखो, ये खड्डा आया हुआ है ना, ऐसे गाड़ी आ रही है तो फिर ब्रेक मारने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और मुझे डर ये भी लगता है कि अगर मेरा फ़ोन नीचे गिर गया तो फिर नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो बस जल्दी ही कोशिश आएगी, जल्दी ही ले लूँ। और उसके बाद ब्लॉगिंग भी बहुत अच्छी होगी, हर चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ मैं आप लोगों को, अच्छी नॉलेज भी दे सकती हूँ, मतलब काम के बारे में, और कैसे करना है कैसे नहीं करना है। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं तो मैं काम करने निकली थी, बट मेरे को ब्लॉगिंग का बिल्कुल नहीं था आइडिया कि मैं ब्लॉगिंग भी करूं। बट किसी ने मुझे आइडिया दिया था कि आप ब्लॉग करो। पहले मैं खुद लोगों के ब्लॉग देखा करती थी काम कैसे करना है, अब मैं खुद ही गाइडेंस दे रही हूँ लोगों को, भाई ऐसे काम करो। सभी वाले कस्टमर को कॉल कर लेती हूँ। पिकअप लोकेशन पे पहुँच गई हूँ मैं उनकी। ये विक्रम, कॉल कर लेती हूँ पहले इनके पास। पंचकुला से मैं राइड लेने गई थी, बट राइड तो नहीं थी, बट कस्टमर ने पार्सल दे दिया था, मतलब कोरियर है ये। कहते इस हाउस में देना है। बेल बजाती हूँ पहले। यहाँ पर देना है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं रामलाल जौहर। कॉल पे बात भी हुई थी। अच्छा, ठीक। A few moments later. बताना OTP। 6541। ठीक है। हेलमेट। A few moments later. पहले लोकेशन है आपकी उस साइड दिखा रही थी। ये लो।
वैसे मुझे ना थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा अपनी स्कूटी के ऊपर, पता नहीं मुझे ही ऐसा लग रहा है कि ये सच है। ऐसा लग रहा है जैसे एवरेज कम दे रही है, या तो ऐसा हो सकता है या मैं पिकअप ज़्यादा ले रही हूँ, या तो इंसेंटिव करके ना हो रहा हो। क्योंकि पहले मैं 6 या 7 घंटे में ही ना 800 के आसपास पहुँच जाया करती थी, बट 2-3 दिन से देख रही हूँ मैं 600-700 पे ही अटकी पड़ी हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी देखते हैं, इंसेंटिव आने के बाद डाउट्स क्लियर होंगे, नहीं तो मैं अपनी एक्टिवा का एक दिन एवरेज चेक करूँगी। 105 ऑनलाइन दो स्कैनर। A few moments later. शाम के 5:57 हो गया और अभी तक मैंने 565 रुपये की अर्निंग की है। बस बीच में ना आधे घंटे तक तो रैपिडो राइड आई ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आई। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना, वरना मैं टाइम से थोड़ा ज़्यादा ही अर्निंग कर लेती हूँ। और अब तो इंसेंटिव मिलना ही बंद हो गया, जिससे काम करने में उतना मज़ा भी नहीं आता मुझे। शाम के टाइम ड्यूटी ऑफ करने के बाद मैं जा रही हूँ अपने घर, क्योंकि अंधेरा हो चुका है काफ़ी। 6:30 बजे अंधेरा होने लग गया है अब तो, मतलब दिन में भी काफ़ी फर्क पड़ने लग गया है। और अब मैं अंधेरे में काम तो नहीं करने वाली, क्योंकि आधे घंटे बाद प्रॉपर अंधेरा हो जाएगा, तो इसलिए मैं जा रही हूँ अपने अब घर। हाय एवरीवन, तो रात के 11:01 हो रहे हैं और मैं इस टाइम ये वीडियो शूट कर रही हूँ। आज की अर्निंग दिखाना चाहती हूँ मैं आपको 608 रुपये। तो मतलब मैंने तो इतने करे हैं, आप लोग ज़्यादा भी कर सकते हो। मेरे थोड़े डाउट्स हैं, वो मैं पहले क्लियर करना चाहूँगी। मैंने जैसे आपको ब्लॉग में बताया ना, या तो मेरी एक्टिवा एवरेज कम दे रही है। बाकी संडे के दिन मैं चेक करूँगी, पता लग जाएगा मुझे कि वो एवरेज नहीं दे रही या क्या दिक्कत है। वैसे इतनी चली नहीं है अभी वो, 17 या 18 हज़ार किलोमीटर ही चली है 6-7 महीने में। मैंने इतनी एक्टिवा अपनी नहीं चलाई, तो इतनी जल्दी एवरेज कम होना तो नहीं बनता है ना, इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए। शायद उसमें कोई पार्ट्स डैमेज हो गए, कुछ क्या पता क्या दिक्कत होगी, वो क्लियर कर लूँगी मैं संडे को। बाकी ये बहुत कम है। बाकी मैं 10 बजे मॉर्निंग में निकली थी और मैंने 6:30 बजे के आसपास तक चलाई है, तो मेरे को भी आज की पर अर्निंग कम लगी। कल तो फिर भी ठीक ठीक थी, 800 के आसपास मैं पहुँच गई थी। और अब वैसे भी आगे आगे सर्दियाँ आ रही हैं, तो मैं और लेट काम करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में भी अंधेरा रहेगा और रात को जल्दी अंधेरा हो जाया करेगा 5-5:30 बजे ही। तो थोड़ा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा टाइम को। बाकी मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि रैपिडो पे भी इंसेंटिव नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि सिर्फ एक ऐप नहीं, आप 2-3 चलाओ, क्योंकि इंसेंटिव नहीं है तो कमीशन ज़्यादा जा रहा है रैपिडो पे। मैं भी कल से ट्राई करती हूँ कि 2-3 ऐप्स में मैं भी वर्क करूँ। जैसे कल मैंने सोचा है कि मैं रैपिडो और पोर्टर दोनों पे कर लूँगी, क्योंकि ओला और अपना इनड्राइव पे भी मुझे पेमेंट सही नहीं लग रही अब, क्योंकि इनड्राइव पे ना जो कस्टमर होता है वो कम रेट डालता है। जब तक हम फुल करते हैं तब तक कोई और राइडर मतलब बुकिंग कर देता है, वो तो कस्टमर वही उठा लेता है। मतलब फुल रेट तो बहुत कम ही उठा पाते हैं हम, मतलब जैसे हम लोग बुक करते हैं ना इनड्राइव पे, जो राइडर्स हैं उनको पता ही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये दिक्कत है। और ओला पे भी है, मतलब इवनिंग में थोड़ा सही रेट दे देता है, मॉर्निंग में थोड़ा, डे में थोड़ा कम देता है ओला। तो मैं कल सोच रही हूँ कि पोर्टर पे और रैपिडो पे दोनों पे वर्क कर लेती हूँ, मिक्स पे कर लूँगी, है ना। दोनों में इकट्ठे काम कर लूँगी, एक पे नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसे कमीशन बहुत ज़्यादा जा रहा है। क्योंकि आज मैंने 140 रुपये कमीशन सिर्फ रैपिडो को दिया है, तेल डला वो अलग है। और बचे कितने, अब देख लो कितने बचे होंगे मुझे। बचे ही मतलब 400 के आसपास ही बचे हैं, मेरे को लगता है बचे भी नहीं मुझे तो वो पैसे, क्योंकि मॉर्निंग मैंने 170 का तेल डलवाया था और उसके 170 के तेल में ही मैंने सारा दिन चलाई है आज ये। तो मुझे तो सही नहीं लग रहा। बाकी मंडे को मैं आप लोगों को बता दूंगी कि क्या दिक्कत थी एक्टिवा में या फिर क्या इशू है, जो भी पहले मैं संडे को चेक करूंगी। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि घर पे आने के बाद व्लॉग का एडिट करना होता है, कुछ घर का काम होता है, और रात के टाइम फिर मैं सो जाती हूँ, सुबह उठ के फिर वही व्लॉग, फिर सारा दिन काम, तो इसी में बिजी हूँ। संडे के दिन फ्री रहूँगी और संडे के दिन मंडे को मैं आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। और हाँ दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगी, इसलिए आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लेना, क्योंकि मेरे एक्टिवा के हैंडल पे जो पाउच लगा रहता है ना, मेरे घर से निकलने से पहले और घर पे आने के बाद
मुझे ये बिल्कुल याद नहीं रहता कि मैं उसे चेक करूँ कि कितने किलोमीटर पे अभी है। जिस तरह आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलते हो ना कि ये जरूर बताया करो कितने किलोमीटर चली, तो वो बाइक नहीं है। बाइक पे तो साइड में मीटर पे भी आ जाता है ना, कि एक्टिवा पे ऐसे नहीं आता। और मेरा तो वो वाला सीन भी सिस्टम इसका ख़राब हो रखा है। मैं सर्विस पे दूंगी जहाँ से मतलब हम 0 से करके एक दिन का पता लगा सकते हैं ना कि कितने किलोमीटर चली, मेरा वो ख़राब हो रखा है। तो मैं उसको भी ठीक करवाऊंगी पहले, ऐसे मुझे अंदाज़ा नहीं पता। हाँ, कभी कभी किसी व्लॉग में मैंने दिखाया है कि हाँ मैंने इतनी किलोमीटर चलाई है। बाकी ये सब मैं अगर ना भी बताऊँ तो इतना वो मत लेना। बाकी अगर आप लोग काम करते रहोगे तो आप लोगों को पता ही लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं है ना। बाकी ये जो चीज़ें हैं, बाकी मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ डेली का, व्लॉगिंग का, ठीक है। और मैं काम करती हूँ तो सोचा शूट भी ले लूँ। और साथ ही जल्दी कैमरा आएगा तो कैमरे से और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ चीज़ों को। तो वेट करना थोड़ा, 1 महीने के अंदर अंदर मैं कोशिश कर रही हूँ लेने की। बाकी आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाय।